क्योंकि आज उन्हीं का मार्गदर्शन में हम आज सीखते हैं और हमें बहुत सा ऐसी बात सिखाते हैं जो हमारा जान पहचान नहीं था। और मेरे पास कुछ भी नहीं था, स्वास्थ्य भी खराब हो चुका था। तो फिर से सत सत नमन, जो कि इस दुनिया में ना रहे। हमारे सर के अग्रवाल सर, उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। और आज से नाम हुआ बसंती देवी, और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से है, एक छोटा सा जगह है नगर उटारी, वहां से बिलोंग करते हैं। डी एक्शन में आए थे 7 साल पहले। और अभी 7 साल तो मेरा हो चुका, 8वां साल में हम आ गए, जनवरी मेरा 8वां साल में आ गए हैं। और आज से कुछ दिन पहले जब हम आए थे तो सर और एगो एगो ऐसी खास बात है कि अनपढ़ को डी एक्शन मिला है। मेरा जो दूसरा नाम है वो अनपढ़ है। हम एक क्लास, मेरा पढ़ाई लिखाई नहीं है। और आज पढ़ लिख के भी लोग डी एक्शन कर रहे हैं। बाकी डी एक्शन एक मौका देती है कि अनपढ़ भी हैं फिर भी आप कर सकती हैं, यहाँ से जीवन बदल सकती हैं। अपना घर के स्वास्थ्य के लिए तो भरपूर अपना जितना भी है परिवार उतना का स्वास्थ्य बना सकती हैं। ये सब अगर मौका दिए हैं तो डॉक्टर लीम दिए हैं, उनको भी सत सत नमन और प्रणाम करते हैं। क्योंकि अगर डी एक्शन कंपनी नहीं बनाते तो आज आप लोग के सामने हमें बात करने का मौका नहीं मिलता। तो आज से कुछ दिन पहले जब हम आए थे डीएक्शन में तो स्वास्थ्य कर लेकर आए थे। और दूसरा है जो कि मेरे घर में पैसा के गरीबी के बहुत तंगी हालत था। और इस सब होने के कारण हम पहले रहते थे गांव देहात में रहते थे, तो स्वास्थ्य भी वहां भी खराब हो चुका था। और हमारा पैसा के हालत इतना खराब हो चुका था कि हस्बैंड जी गांव घर में ही रहते थे। और हस्बैंड जी इतना कर्ज महाजन में फंस गए, गरीबी में इतना फंस गए कि न बच्चे को बढ़िया से पढ़ा पा रहे थे, न अच्छा खाना खिला पा रहे थे, न कहीं जान पहचान था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। और एक घुटन सा जिंदगी जीते थे। तो क्या होता है कि जब कर्ज के बारे में हमें पता चला कि बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, तो उस समय मेरे बच्चे लोग पढ़ने लायक भी हो गए, तो हम अपने हस्बैंड को से बात किए, बोले कि ऐसा करते हैं कि हम लोग रूम लेके कहीं बाहर चलते हैं और उस रूम में रहेंगे तो न कर्ज वाला से मुलाकात होगा। और बात रह गई कि अगर कि बेटा लोग कोई भी गलती करते हैं तो उनको कोई दोष ना देकर अपनी बहू के लोग सभी लोग दोष देते हैं, कहते हैं कि बहू खराब हो तो इसके वजह से बेटा कुछ भी कर जाएगा। बाकी वैसा कोई भी बात नहीं होता है। आज दूसरी की बेटी बहू को बहुत लोग ताना मारते हैं। इस तरीका से होने के कारण हस्बैंड को हम समझाते हैं कि हाँ, गांव अगर छोड़ देते हैं हम तो कोई ना मुलाकात करने वाला आएगा, कर्ज वाला पैसा नहीं मांगने आएगा। और दूसरी बात कि ना हमारे घर में सास ससुर है, गोतनी है, नहीं कोई हमको बोलेंगे, इसलिए आप हमको कहीं रूम ले दीजिए। और क्या करते हैं कि उसी समय हम रूम लेते हैं, एक जगह है टाउनशिप भोनाथपुर, वहां आते हैं अपने गांव छोड़ के। तो वहां जब रहने लगते हैं तो घर से कोई सामान नहीं लेके आते हैं, कोई सामान नहीं, सिर्फ कपड़ा पहनते हैं और अपने बच्चे को, एक बच्चे को लेते हैं और पति पत्नी आते हैं, एक रूम में रहने लगते हैं। और जैसे रूम में रहने लगते हैं तो क्या होता है कि बहुत हमको कष्ट होता है। क्या कष्ट होता है, ना खाने पीने का सामान था और न मेरे घर में कोई सामान घर से लेके आए थे, न जहां तक ले कि खाना बनाने के लिए मेरे पास गैस भी नहीं था। और ईटा रख के लकड़ी चुन के खाना बनाना लाना, 1 किलो रोज चावल लाना, तो 50 ग्राम 100 ग्राम दाल लाना। तो कभी कभी हस्बैंड जी कहीं जाते थे तो उधर ही रुक भी जाते थे। तो हमें बहुत ज्यादा कष्ट होने लगा। और बच्चे लोग अगर हैं तो कोई भी अगर सामान के बच्चे को जरूरत पड़ता है तो बच्चे लोग माँ से पहले खोजते हैं। तो इसके बीच में क्या होता है कि बच्चे लोग हम ही से मांगते थे तो हमें बहुत कष्ट होता था। हम लोग सोचते थे कि क्या करें, कहाँ से लाए। हस्बैंड जी से रोज झगड़ा मेरा चलता था, रोज, प्रतिदिन एकदम लड़ाई झगड़ा मेरे घर से हर समय होने लगा। उसके बाद क्या करते हैं हम कि हम काम खोजते हैं। हम काम खोजते हैं, हम सोचते हैं कि अब हम कोई काम करेंगे। और काम के बीच में एक अगल बगल में महिला थी, मेरी जैसी दीदी थी, और वो अगल बगल में रोज घूमती थी। तो क्या चीज लेके घूमती थी कि डी एक्शन का बोतल लेके घूमती थी प्रतिदिन। तो चाय का जो बोतल है वो लेके घर घर घूमती थी, उसी से उनका पहचान बनता है। हम जब उनको देखते हैं तो उनको इशारा करके हम बुलाते हैं, मेरे घर आती है जब, तो हम पूछते हैं कि क्या चीज है ये दीदी। तो बोलती है कि ये तो चाय पानी है, इसको पीने खाने से मेरा गैस कब्जियत ठीक हुआ है और इसको बताने से 5,000 रुपया महीना आता है। जब बताई ना तो 5,000 के बारे में हम सोच में पड़ गए, इसलिए कि हम झाड़ू पोछा के जो काम खोज रहे थे, हम, मेरा दिमाग दिल में एक ही बात चल रहा था
कि 500 रुपया के भी अगर झाड़ू पोछा के कहीं काम मिले ना, फिर भी हम करेंगे। इसलिए ये बात को कर रहे थे हम, क्योंकि मेरे बच्चे से बहुत ज्यादा झूठ बोलवाया जाता था। इसलिए कि जब बच्चा जन्म लेते हैं घर में, आज हर एक घर, दीदी के घर, भाई बहन के घर में, हर घर में बच्चे हैं। बाकी आज पहला टीचर माँ बाप होते हैं अपने बच्चे को। स्कूल में तो 5 साल के 6 साल के बाद बच्चे जाते हैं, वहाँ क्या सिखाया जाता है क्या नहीं। बाकी पहला टीचर बाप माँ होते हैं घर में, तो सच्चाई बात सिखा देते हैं, सच सच बात सिखाते हैं, सही बोलने के लिए सिखाते हैं, तो बच्चे बहुत सही होते हैं। बाकी क्या होता है कि जब भी मेरे घर में कोई कर्ज महाजन मांगने वाले आते थे, या रूम का जो भाड़ा था वो 500 रुपया किराया था, मेरा ज्यादा नहीं था, और जिस रूम में हम थे उस रूम में दरवाजा भी नहीं था अच्छा, फिर भी हमको देना पड़ रहा था 500 रुपया। बाकी वहां जब भी कोई मांगने आता था, तो मेरे हस्बैंड जी मेरे बच्चे से झूठ बोलवाते थे, बोलते थे जाकर बोल दो कि पापा नहीं है। या कोई भी करने आता, कोई भी चीज मांगने आता, साफ बोलते थे कि बोल दो पापा नहीं है, और पापा घर ही में रहते थे। उस समय तो ऐसा हमें झटका लगा कि हम तो अनपढ़ है। बाकी हम जो उम्मीद लगाए थे अपने हस्बैंड से, सभी दीदी लोग उम्मीद लगाती है कि मेरे हस्बैंड है तो कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा, बच्चे लोग अच्छा शिक्षा मिलेगा, पूरा घर का खर्चा चलाएंगे और बच्चे के करियर के बारे में सोचेंगे, वो पिताजी होते हैं। बाकी हम आपको बता दे, तो ऐसे बहुत खुशनसीब दीदी होते हैं कि जो कि अच्छे हस्बैंड मिल जाते हैं, अच्छे पिताजी किसी को मिलते हैं। बाकी हम यहाँ देख देख के एकदम पक गए थे कि क्या अब हम करें, किस तरीका से अपने बच्चे को जीवन हम बचाए, कहाँ जाए। इस तरीका से एकदम फंसने के कारण गरीबी में, और जहां तक कि मेरे पास जब पैसा नहीं था, बीमारी का ऊपर बहुत सा पैसा लग चुका था, मेरे अंदर भी बीमारी, गैस कब्जियत, और दूसरे की हमारा बच्चा है जो बड़ा वाला, उनको भी निमोनिया बहुत सा होता था, बहुत जगह इलाज करा चुके थे, ठीक नहीं होते थे। फिर हम सोचते थे कि इधर तो एक तो बीमारी तंग किया, और दूसरा कि जो हमारे पास घर का खर्चा पुराने के लिए भी हमारे हस्बैंड भी तैयार नहीं है, नहीं कहीं काम धंधा करने जाते थे, कहीं जाते भी ना तो 2-4 दिन रहते, 2-4 दिन के बाद उनको वापस आना घर, कि हमको मन नहीं लग रहा है तो तबीयत खराब हो गया है। इस तरीका से कर करके घुटन सा जिंदगी जीते थे। और दूसरी तीसरी की कर्ज के मारी पूरा हर आदमी मेरे घर 4 गो 5 गो रोज मांगने आते थे, और हम तंगी हालत हो गए थे, रोज झगड़ा करना, रोज गाली सुनना, एकदम तंगी हालत में हम सोचते थे। अब इस तरीका से अगर दीदी लोग को किसी को हो जाए, किसी दीदी के पास, तो जानती है आज का दीदी लोग क्या कर रही है, या तो सल्फास की गोलियां खाती है, जहर खाती है, या तो फांसी लगाती है, या तो अपने हस्बैंड को छोड़ के भाग जाती है। यही सब दीदी लोग आज कर रही है। बाकी नहीं, जिनका सोच बड़ा हो और जिनको सोच को चेंज करने वाले अगर आपके साथ आपका गुरु है, तो आपका जीवन कुछ भी नहीं हो सकता है, मर नहीं सकती है, भाग नहीं सकती है। और उसी तरीका से मेरे जीवन में एक गुरु है, जो हमारे गुरु का, रोशन भैया का, उनको सत सत नमन और प्रणाम, मेरे जीवन बचाने के लिए और मेरे बेटा के करियर बनाने के लिए। वो दीदी तो हमको मिली, बाकी वो दीदी जैसी हमको मिलती है और प्रोडक्ट के बारे में जैसी हमको बताती है, उसके बाद हम तुरंत से कहते हैं कि दीदी इसको खाने पीने से ठीक होता है कि नहीं होता है, तो बोलती है कि एकदम पक्का ठीक होता है, आप पहले इसको खाइए। और प्रोडक्ट का दाम बताती है, तो हम बका गए कि मेरे पास उतना भी प्रोडक्ट, उस समय 910 रुपया में प्रोडक्ट मिलता था, बाकी मेरे पास पैसा नहीं था चाय स्पूर्णा लेने के लिए, इतना जान लीजिए। ऐसे मेरा जिंदगी एकदम बीतता था। फिर भी वो दीदी मेरे रूम में आती है, देखती है, तो प्रोडक्ट को देती है, बोलती है 150 करके दे दीजिएगा। और वो प्रोडक्ट लेके खाए, 15 से 20 दिन प्रोडक्ट फायदा कर गया। और जैसे ही फायदा किया, तुरंत पूछे कि पैसा आता कैसे है, वो बोलती है कि पैसा आएगा, बाकी एगो सिखाने वाले हमारे गुरुजी आते हैं, और मेरे घर में संडे है, कल मीटिंग होने वाला है, आप मेरे घर आइए। और बहुत लोग को मीटिंग में बुलाया जाता है, बाकी लोग जाते नहीं है, सोचते हैं कि हम जब मीटिंग में जाएंगे तो फंस जाएंगे, ये आल जाल काम है, फालतू है, फंसने फंसाने वाली काम है। बाकी उस दिन हमें भी ऐसा लग रहा था। बाकी हमको बुलाई थी वो 10 बजे, बाकी हम जाके बैठे थे वहां 8 बजे मीटिंग सुनने के लिए। 8 बजे जाके उनके रूम में बैठे, एक छोटा सा जगह है, 4-5 गो वहां बैठे हुए थे, जमीन में जाके हम बैठ के मीटिंग सुनते हैं। और जब हमारे गुरु आते हैं
रोशन भैया हमारे पास आते हैं जब मीटिंग देने वहां उस रूम में, तो हम क्या देखते हैं कि नैनो कार से आते हैं। और नैनो कार से और ज्यादा खास कोई उम्र भी नहीं था। और वो जब आते हैं औरंगाबाद से चल के 160 किलोमीटर दूरी से चल के आए हुए थे, और 10 बजे आए और वहां बैठ के हम पूरा उनका जब कहानी सुने, अब इतना अच्छा से बताए ना एक एक बात। हम अनपढ़ है, बाकी फिर भी एकदम अच्छे से बताए, उनका एक एक बात को हम ध्यान से सुने, क्योंकि हमारे पास गरीबी था। बहुत लोग रंग में और संग में आते हैं, मीटिंग में आते हैं, सेंटर पर आते हैं, जूम मीटिंग में आते हैं, बहुत लोग आते हैं, बाकी सुन के इग्नोर कर देते हैं, हट जाते हैं, भाग जाते हैं। बाकी जो रंग और संग वाले जो आते हैं वो नहीं टिकते हैं। जिनके पास तंगी हालत है, गरीबी है, वो तो कभी डीएक्शन से भाग नहीं सकती हैं। मेरा तंगी हालत था, हम ध्यान से बैठ के सुने, तो बताएं कि औरंगाबाद से चल के रोशन कुमार नाम हुआ। मेरे पिताजी साइकिल पर कपड़ा बेचते थे, आज से 7 साल पहले की बात है। और हमारे पिताजी इस डीएक्शन को, प्रोडक्ट को बारे में बताते थे घर घर, बाकी हम नहीं समझते थे। फिर हम समझे और समझ के इंटर का एग्जाम, मैट्रिक के एग्जाम दिए, और उसी समय डीएक्शन का मीटिंग सुने। बाकी इंटर का एग्जाम को छोड़ दिए हम, और छोड़ के फुल टाइम डीएक्शन किए, भाई बहन का रिश्ता बनाए। और रिश्ता बनाने से क्या होता है कि आज के डेट में मेरा 77,000 रुपया इनकम है। 77,000 इनकम जब बताते हैं और बोलते हैं कि 7 परिवार एक रूम में रहते थे, बाकी आज 7 परिवार 7 रूम में रहते हैं। जब इस तरीका से हमको बताते हैं, विदेश यात्रा हो चुका, जान पहचान है, मेरे पास आज 4 व्हीलर गाड़ी है, जब सब बताए तो सब कोई उठ के चले गए, मीटिंग से सुने और सब कोई उठ के चले गए। बाकी उस मीटिंग से हम नहीं उठ के गए, हम ध्यान से सुन के सब चले गए। तो हम पूछते हैं कि क्या सर हमको पैसा आएगा, और आएगा कि नहीं आएगा सर, ये बताइए, हमको बहुत जरूरत है पैसा के। तो हमसे पूछते हैं कि आपको कमाना कितना है दीदी, और सर कहिएगा तो 1 रुपया नहीं आएगा। बाकी भाई बहन का रिश्ता अगर लगा लीजिएगा तो आप जितना चाहेंगी उतना पैसा आएगा। बस हमको इतना आप बता दीजिए कि आपको कमाना कितना है। हम डर डर के बोल रहे हैं कि कितना हम बताए, कि बगल वाली जो दीदी थी उनको 5,000 आता है, और एक भैया मीटिंग देने आए हैं तो ये बोल रहे हैं 77,000, हम बताए कितना, तो सोच में पड़ गए। बाकी सबसे पहला नंबर तो हम बोलते हैं कि ठीक है भैया, आज से हम भैया का रिश्ता लगाते हैं, आज से भैया बोलेंगे और हमें भी कमाना है 5,000। इतना जोर से हमको डांट दिए, बोले कि 5,000 नहीं आता है। हम बोले कितना आता है आपके, इतना 77,000। इसलिए विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पापा के सरकारी गवर्नमेंट नौकरी था रांची खलारी में, मेरे ससुर के भी था, बाकी फिर भी उन लोग को 20-25 हजार रुपया में सीमित हो जाता था। और हम इसीलिए सोच रहे थे कि कितना आएगा। बाकी हमारे गुरु, महान गुरु जो है हमारे रोशन भैया, का बोलते हैं कि दीदी अकबकाइए मत, 1 लाख रुपया आता है। हम बोले 1 लाख आता है, नहीं आता होगा, तो क्या बोलते हैं आता है, अब बैठिए। हमको बैठाए और अपना लैपटॉप को लेके आए थे, एक वीडियो दिखा एक महिला को, और जब हम देखे कि रोशन भैया की ही टीम से हैं, 1 लाख रुपया कमाती हैं, तो फिर बसंती दीदी काहे कम रहेगी। हम बोले वो बिहार से 1 लाख रुपया कमाएगी ना, तो झारखंड में बसंती देवी अगर डी एक्शन में आ गई तो छापने वाली आ गई, क्योंकि कुछ ही दिन के अंदर में 1 लाख रुपया हम कमाने वाले हैं। सिर्फ हमको रास्ता बताइए कैसे करना है। क्या बोलते हैं कि कुछ करना नहीं है दीदी, खाना है, पीना है और बताना है, और सिस्टम को बनाना है। हम बोले हम अनपढ़ है, हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं कि कोई हम पढ़ल लिखल के बात यहाँ किए प्रोडक्ट खाने में, हम तो कुछ नहीं बात किए। तो हम बोले जी भैया ये तो बात सही है। तो हम बोले कि ठीक है भैया हम करेंगे इसको। तो उसी समय हमको तुरंत सपना दिखा है। क्या सपना, आज हर महिला है, हर दीदी है, गांव घर में भैया लोग हैं, क्या होता है कि कोई सपना के बारे में जानते नहीं है, कुछ सपना के बारे में नहीं जानते हैं। बाकी अगर डी एक्शन के गुरु मिल गए, डी एक्शन के भैया लोग मिल गए, तो पहला नंबर सपना को बात करते हैं, तो सपना को भी सत सत नमन और प्रणाम, और सपना दिखाने वाले रोशन भैया को भी प्रणाम। क्योंकि अगर वो नहीं हमें सपना दिखाते तो आज हम यहाँ नहीं पहुंच पाते। हमको बोलते हैं दीदी क्या क्या चीज खरीदना है आपको सामान, तो सच पूछिए तो भाई बहन मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं।
ना मेरे पास अच्छा सा पहनने के लिए एक छोटा मोटा भी, मेरे पास एक भी गहना भी नहीं था। बच्चे को पढ़ाने के लिए, स्कूल में शिक्षा दिलाने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे पास अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने के लिए भी पैसा नहीं था। मेरे पास मेरे बच्चे के लिए एक साइकिल भी नहीं था। बाकी हमें भैया बोलते हैं कि दीदी जो चाहिएगा वो खरीद लीजिएगा, बस सिर्फ आपको सोचना है कि मेरे घर आ रहा है। हमको डी एक्शन के पैसा से हमें सब चीज खरीदना है। और हमको क्या बोलते हैं कि पहले छोटा सपना देखना है, बड़ा नहीं। हम बोले छोटा सपना क्या भैया? तो बोले चम्मच के सपना देखना है पहला नंबर। तो हम बोलते हैं कि अच्छा सपना पूरा करने के लिए और क्या करना पड़ेगा? तो एक आधार कार्ड के 2 हाफ फोटो, और आपको कुछ पैसा कोड फ्री करने के लिए और डिस्काउंट कार्ड बनाने के लिए लगेगा। और हम बोलते हैं कि कितना पैसा? तो उस समय 2215 रुपया लगता था, मेरे पास 22 रुपया भी नहीं था। अब हम सोच में पड़ गए कि कैसे 1 लाख आएगा और कैसे सपना पूरा होगा। हम पूरा सोच में पड़ गए, अब हम क्या करें? तो फिर भैया क्या बोलते हैं कि दीदी अभी खोजिए ना, मिलेगा। जहां तक कि मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, सादा वाला भी, छोटा वाला भी मोबाइल नहीं था, इतना जान लीजिए। और क्या होता है कि बोलते हैं खोजिए, आपके लिए भगवान कहीं रखे होंगे। हम बहुत प्रयास किए, बहुत लोग से मांगने के लिए प्रयास किए, बाकी कोई नहीं दे रहा था। इतना जान लीजिए कि जिनके हस्बैंड काम करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उनको भी मिलता है 2-4 हजार रुपया, कोई दे देता है। बाकी अगर कि आपके घर काम करने वाला कोई नहीं है तो 1 रुपया कोई देने के लिए लोग तैयार नहीं होता है। और हमको कोई तैयार नहीं हो रहा था। और जहां तक कि अपना मैके गए थे मांगने, तो मेरे भाई लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, 3-3 मेरा भाई है अपना खुद का। उन लोग क्या कर रहे हैं कि क्या आलजाल काम में फंसने जा रही है, ये सब नहीं करना है, तू मेरे घर रहो। हम लोग सभी लोग भाई बहन पढ़ी हैं, और तू अनपढ़ है, और ये दवाई के काम करेगी, तू ये दवाई किसी को दे देगी। तो उन लोग को नहीं पता है कि दवाई है कि प्रोडक्ट है, उन लोग को नहीं पता था। बाकी हमको पता था कि कोई दवाई नहीं है, और एक फल फ्रूट है, और एक प्रोडक्ट है। तो इसको जब हम खाए तो नहीं मरे, तो दुनिया में कोई मरने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब बात रोशन भैया हमको सिखा दिए थे। बाकी उनको तो नहीं पता था। अब वो हमको डरवाने लगे। तो हम बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग को खाना नहीं है मत खाइए, बाकी हम तो बता बता के यहाँ से पैसा कमाएंगे, और स्वास्थ्य भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, खुशियां भी मिलेगा, जान पहचान मिलेगा, कैरियर मिलेगा, और देश विदेश की यात्रा मिलेगा। जब 6 चीज के बारे में अपने भाई लोग को बताए, तो इतना लोग हंसने लगे, इतना लोग मजाक उड़ाने लगे, पूरा हंस रहे हैं मेरे भाई लोग। मेरे घर में जितने भी थे भैया भाभी, सब कोई हंस रहे हैं। अब ये पागल हो गई, अब कौन इसको ऐसा ऐसा पढ़ाई पढ़ाने वाला मिल गया कि पगला गई, यहाँ रहेगी, मेरे घर के काम करेगी, यहीं रहेगी, इसको कोई जरूरत नहीं है इसमें काम करने के लिए। जहां तक कि मेरी माँ को लोग बोलने लगे कि पैसा उसा देना उना मत, ये पैसा मांगने आई है इसमें कार्ड बनाने के लिए, इसलिए नहीं पैसा देना है। मेरे भाई लोग माँ पैसा नहीं दिए डर में कि बच जाएगी जाके, फिर भी हम अपने घर आ गए। और जैसे ही अपने घर आते हैं तो हम रुकते नहीं है, फिर मीटिंग सुनते हैं संडे को, भैया का फिर मीटिंग होता है। और वो मीटिंग में फिर से हम पूछते हैं भैया आप क्या करें? बोल रहे हैं फिर कि दीदी आप विश्वास रखिए ना, आपके लिए जरूर भगवान कहीं पैसा रखे हैं, अभी प्रयास कीजिए। और प्रयास करते करते में क्या होता है कि मेरे दिमाग में एक बात आता है, और वो बात क्या है कि मेरे घर कोटा के चावल आता है हर महीना में 20 किलो। अगर जो चाहे ना सो कर सकती है, ये सब पावर होता है हम लोग महिला में। हम लोग के पास पैसा भी नहीं है ना, फिर भी डी एक्शन में एक सिस्टम को बना के और हम लोग पैसा कमा सकते हैं। वो हम लोग को हाथ में है, हम लोग को सोच में पावर है, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। कोटा के चावल हर महीना में 10 किलो खाते गए, 10 किलो बचाते गए, 30 किलो चावल को बेच के 1250 रुपया से डी एक्शन में मेरा एंट्री होता है। सोचिए, 1250 से लेके 2 चाय स्पोरोलिना मिलता है, और डी एक्शन प्लास्टिक आज सभी दीदी लोग को डी एक्शन में या अपना से खरीद के लोग बैग झोला टांग रही है, पर्स लेके घूम रही है। मेरे पास नहीं था, फिर भी डी एक्शन कल प्लास्टिक से शुरुआत किए। बोले कि आपको कुछ नहीं करना है,
जैसे सैया दीदी घर घर घूमती है ड्रॉप सुइया लगाने के बारे में, उस तरीका से आपको घर घर जाके बात करना है। और क्या बात करना है? जो प्रोडक्ट आपको फायदा किया होगा उतने पर बात कीजिएगा, बड़ा से बड़ा बीमारी पर बात नहीं करना है। आज लोग बहुत से बड़ा बीमारी पर काम कर रहे हैं, नहीं, गलत काम। आपको जितना ठीक हुआ है, जितना बीमारी में आपको रिजल्ट आया, उतने ही के विश्वास के साथ बात कीजिए, उससे आगे मत बढ़िए। और हम क्या करते हैं कि जितना मेरा फायदा करता है उतने ही में बात करने लगे। और दूसरी बात जो भैया सिखाए थे वो क्या था कि एक दीदी कॉपी एक पेन ले लेना है और कॉन्टेक्ट रजिस्टर बनाना है। तो हम बोले कि भैया हम अनपढ़ हैं तो कैसे कॉन्टेक्ट रजिस्टर बनाएंगे? तो हमको बोलते हैं कि आप अनपढ़ हैं तो दुनिया में सब कोई अनपढ़ थोड़ी है दीदी, और लोग तो पढ़ल है। बस क्या करना है तो उनका नंबर को अपना कॉपी में लिखवा लेना है। 120 आदमी को, 150 आदमी को लिखवा के जहां भी जाइए तो एगो दूगो रोज मिलिए और एक दूगो आदमी को अपना दीदी लोग को नाम, नंबर, मोबाइल नंबर अपना लिख लीजिए, लिखवा लीजिए उन्हीं लोग से। और घर से आके बात करना है, कॉन्टेक्ट रजिस्टर बना के भाई बहन का रिश्ता लगाना है। शुरू से हमें भाई बहन पर काम करवाए हैं, इसके लिए फिर से धन्यवाद अपने गुरु के रोशन भैया को, क्योंकि हम एक काम करके यही बात कर आज हम अपना टीम को बना रहे हैं। और हमारे टीम में सर मैडम का रिश्ता वाला नहीं है सिस्टम, हमारे पूरे भाई बहन सिर्फ भाई बहन कह के ही सिर्फ बात करते हैं। इसके लिए दिल से धन्यवाद रोशन भैया को। और हम क्या किए कि कॉन्टेक्ट बनाने लगे, बात करने लगे, 2 बार में करके कोड फ्री कर लिए प्रोडक्ट निकाल के। फिर उसके बाद पहला महीना के जो मेरा बोनस आता है वो 75 रुपया आता है, मात्र 75 रुपया। और एक सैमसंग के मोबाइल 1000 रुपया के कहीं से जुगाड़ किए थे, उसमें मैसेज आता है तो मेरे हस्बैंड जी पूरा एकदम डांटने लगते हैं, बोलने लगते हैं, जहां तक कि मारते भी है, बोलते हैं कहाँ फंस गए आलजल काम करने के लिए, छोड़ो इसको, इसको नहीं करना है। फिर भी हम हार नहीं मानते हैं, फिर से पूछते हैं भैया से, और भैया बोलते हैं कि अब बकाना नहीं है दीदी, 75 रुपया 75,000 में बदल जाएगा, बाकी आपको पहले अभी सीखना पड़ेगा। जैसे बच्चे लोग को स्कूल में पढ़ाई होता है, जो बच्चे लोग 20 साल 10 साल 15 साल तैयारी करते हैं, उस तरीका से डी एक्शन में भी तैयारी करना पड़ता है, सेंटर मीटिंग पर आके सीखना पड़ता है। और हर सप्ताह मीटिंग होता है, हर सप्ताह अगर लगातार 3 साल अगर आप मीटिंग में सीखते रह गई तो आपको महीना के लाख रुपया आने वाला है। इसलिए हार मत मानिए, आप करते रहिए और अपना सपना को लिख के दीवार में चिपका दीजिए। हम बोलते हैं कि भैया दीवार में लगाना पड़ेगा, तो बोलते हैं कि फोटो के साथ उसका फोटो निकलवाइए और दीवार में लगाइए। और हम लगा दिए और लगा के उसको सुबह शाम रोज प्रणाम करने लगे और रोज फील्ड में जाके दीदी से होम मीटिंग करना शुरू कर दिए। और जो दूसरा महीना के मेरा जो बोनस आया, 2-4 गो दीदी वाली जैसी खाने वाली आ गई, वैसे ही मेरा 500, फिर 1000, 1500, ऐसे कर करके हर महीना बढ़ने लगा। 1500 आया, उस दिन था एक पर्व धनतेरस, और प्रोडक्ट को उसी से प्रोडक्ट को कटवा के और प्रोडक्ट को सेल करके और ला के पैसा, 1 चम्मच और 1 किलो मिठाई और एक हॉट बोतल पानी पीने वाला, एक लक्ष्मी जी का फोटो जब घर में लाते हैं, मेरे दोनों बेटा इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश कि यानी कि कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि मेरे दोनों बेटे लोग को हम 1 रुपया 2 रुपया का बर्फ भी नहीं खिला पाते थे। जब भी आता था बेचाने बर्फ तो हमको छुपना पड़ जाता था, हम कहीं इधर उधर हो जाते थे कि हमको बच्चे लोग देख लेंगे तो पैसा मांगेंगे कि मम्मी दो हमको खाने के लिए। उस दिन का दिन याद है, आज तो लगता है कि मतलब ऐसा लगता है उस दिन को बात याद करके कि उस दिन लिए मेरे लिए क्या दिन था। बाकी फिर भी हम हार नहीं मानते गए, और जब लाते हैं बेटा लोग बहुत खुश होते हैं तो हम अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा जानते हो तुम लोग अब झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। और दूसरी बात कि तुम लोग जो जो सामान मांगेगा, जो चीज तुम लोग हमको खरीदने के लिए कहेगा, वो सब सामान हम खरीद के आपके सामने रखने वाले हैं, बशर्ते आप लोग को साथ देना पड़ेगा। क्या चीज के लिए? आप लोग को बैठ के घर में पढ़ना होगा, बदमाशी नहीं करना होगा, और कहीं बच्चे लोग के साथ खेलने नहीं जाना होगा, और रोज स्कूल जाना होगा। हमारा बच्चा दोनों इतना बढ़िया साथ दिया है कि
शायद आपके घर लड़कियां होगी तो इतना साथ दे रही है कि नहीं, बाकी मेरे दोनों बेटा बहुत अच्छे हैं। और हम सोचते हैं कि ऐसे बेटा हर दीदी लोग को भगवान देवे। जो मेरा दोनों बेटा है बहुत अच्छा, मेरे बेटे हैं दोनों बहुत अच्छे। हम जो कहते हैं वही मेरा बेटा लोग किए। इन लोग बोले ठीक है मम्मी आप कीजिए ना, और हम लोग पूरा अपना घर के काम भी कर लेंगे और पढ़ेंगे भी, सब चीज करेंगे। दोनों बेटा सहयोग दिए और प्रतिदिन हम फील्ड में जाने आने लगे। और जाने से क्या होता है कि मेरा जो 5वां महीना का पैसा होता है वो 5,000 रुपया में आ जाता है, फिर 10,000 आता है, फिर 20,000 आता है, और जब 35,000 आता है तो उस समय हम डायमंड बन जाते हैं। कोई सामान भी खरीद लेते हैं, ऐसा बात नहीं है कि सामान नहीं खरीदाता है। घर का कुछ कुछ हम सामान खरीद भी लेते हैं। जमीन में सूते थे, चौकी ले आते हैं। एक मेरे घर लाइट नहीं था, इन्वर्टर बैटरी खरीद लेते हैं। मेरे घर में खाना बनाने का गैस नहीं था, वो भी लाते हैं। जब सब सामान आता है तो हमें अब लगता है, मेरे दिमाग में ऐसा ऐसा बात आ गया जो कि हमको लगा कि अब मेरा नौकरी लग गया, अब मेरा पैसा नहीं घटेगा। तो इसके कारण अपने गुरु को बात भी सुनना बंद कर दिए, और होम मीटिंग करना बंद कर दिए, और सेंटर मीटिंग पर जाना बंद कर दिए। तो क्या होता है, और उस समय मेरे 2 टीम थे जो कि बहुत बड़ा बड़ा उन लोग का बिजनेस था। 50,000 1 लाख पीवी का बिजनेस था। डायमंड बन चुके थे, 35,000 इनकम था मेरा। और एक बाइक गिर के दोनों मेरा टीम दूसरे कंपनी में चले गए। दोनों टीम दूसरे कंपनी में जाने के कारण क्या होती है कि मेरा एकदम तुरंत से बिजनेस आपस होता है। और कहा मेरा 35,800 रुपया महीना आता है, और 2-3 महीना 4 महीना के अंदर में आपस होने लगा, आपस होने लगा। और आपस होते होते मेरा 14,000 बिजनेस पर आ गया। सोचिए, 1,83,000 बिजनेस 14,000 पर आ गया। मेरा दिमाग के ढक्कन खुला उसी समय, अब क्या होगा। तो इसीलिए कहते हैं, आज हर जगह की मीटिंग में हम भाई बहन को बताते हैं कि डायमंड है, फिर भी अगर कोई पहाड़ पर चढ़ता है तो नेव के चढ़ता है, अगर पहाड़ से लोग कोई उतरता है तो तन के उतरता है। इसीलिए आप डायमंड है, रूबी है, स्टार है, चाहे जितना भी बोनस आता है, अपने गुरु के सामने 100% डिसिप्लिन पालन कीजिए और गुरु का भगवान की तरह दर्जा दीजिए, और अच्छे से आप रहिए। जो कहते हैं वो 100% बात को पालन कीजिए, न तो कितना बड़ा इनकम होगा। और अगर आपके अंदर घमंड आया, आपके अंदर ईगो आ गया, आपके पैसा की जगह है पैकेट, अगर आपके दिमाग पर पैसा चढ़ा और गुरु का जिस दिन हाथ छोड़े तो आपस होने में तनिया को देरी नहीं है भाई बहन। इसलिए जो हम गलतियां किए थे वो गलतियां आप लोग मत कीजिएगा। एक गलती क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुत दीदी भैया लोग सपना लेके काम करते हैं। अगर हमारे सही गुरु से फिर से दोबारा से मुलाकात नहीं होता तो शायद आज हम आप लोग से नहीं मिल पाते। वो सही गुरु का नाम है रोशन भैया। हमारे गुरु जब बिजनेस गया तो हम 4 दीवारी में बैठ के अब इतना रो रहे थे, इतना घुट रहे थे कि हमको यही सोच रहे थे कि जो अपनी माँ से चैलेंज किए थे, जो अपने भाई लोग से चैलेंज किए थे, फिर पूरा परिवार से जिसको से चैलेंज किए थे कि एक दिन हम 4 व्हीलर लेके आएंगे आपके घर, एक दिन लाख रुपया इनकम के साथ आपके घर आएंगे, तो अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरा कहानी ही खत्म हो गया, अब हम क्या करें। और मेरा कुछ कर्ज बाकी भी रह चुका था, कर्ज भी साफ क्लियर नहीं भराया था। इसके कारण पूरा घुटन सा एकदम हमरा हो रहा था, और हमको बकाहट लग रहा था अब क्या करे। फिर दोबारा लॉकडाउन होता है कोरोना समय 2020 में, और 2020 में जो हमारे गुरु मिलते हैं अग्रवाल सर और रोशन भैया, फिर से दोबारा हमसे बात करते हैं, और बात के लाके बात बोलते हैं। और अपना हमारा जो बेटा है सुमित कुमार, उनसे हम बात करते हैं, बोलते हैं कि बेटा हम लोग को डी एक्शन करने का जरूरत है मन से। क्या हुआ, एक टीम भाग गया, 2 टीम भाग गया, फिर से दुनिया में आदमी की कमी नहीं है। स्वास्थ्य हर दिन आदमी को घट रहा है, स्वास्थ्य के लिए लोग भटक रहा है, इसलिए हम लोग ठीक हो गए तो फिर से लोग ठीक होंगे। और हमको बताने का जरूरत है, तुम जाओ अपना प्रोडक्ट के लेके और जाओ, जाके बात करो। बाकी हमारा बेटा फिर से उठाता है बैग, फिर से डी एक्शन का प्रोडक्ट उठाता है और फील्ड में उतर जाता है।
हम एक गाड़ी ले चुके थे और वो गाड़ी से बेटा हमारा शुरुआत करता है। जिस दिन की शरीर में उतना ताकत भी नहीं था कि वो बाइक संभाल पाता, उस दिन हमारा बेटा डी एक्शन में और हमारा पूरा साथ दिया है। सुमित कुमार निकाला गाड़ी, प्रोडक्ट उठाया, बिना खैले पीले रोज प्रतिदिन जाने लगा फील्ड में, और रोज 10 गो 15 गो डी एक्शन का शॉप लगा निकालने और ग्रुप में फोटो डालने लगा। लॉकडाउन समय, उस समय अग्रवाल सर बोलते हैं कि कौन भवनाथपुर में फिर से आ गया। वहां का मेरे भवनाथपुर का बिजनेस 4 लाख था। अब इतना हमारे गुरुजी मेहनत किए थे, रोशन भैया इतना मेहनत किए थे कि वो आते थे मीटिंग देना और जाना, हफ्ता महीना में 4-4 बार आके मीटिंग दिए थे। बाकी बहुत लोग अपने गुरु को धोखा देते हैं और बहुत लोग धोखा दे के भागे, बाकी उसमें हम एक जिंदा थे क्योंकि मेरा चाहत था, मेरा सपना था कि हमें सब चीज मिले। इसके कारण माँ बेटा फिर से लॉकडाउन में उतरे। अग्रवाल सर बोले कि बुलाओ इन लोग को, और हम लोग माँ बेटा सीखने के लिए घर से 3 बजे भोर में बाइक से निकले। बेटा हमारा बाइक को संभाल नहीं पा रहा था, फिर भी लेके गए और जाके अग्रवाल सर से सब बैठ के वहां, और वो हमको बहुत समझाए कि बेटी अगर तुमको काम करना है तो तुम मेरी बेटी है, क्यों तुम घर में रहेगी? जब इतना इतना पैसा आ चुका है और लोग भागा तो क्या हुआ, अभी बहुत आदमी है, तुमको बताने का जरूरत है। हमको बोलते हैं कि क्या तू चाहती है कि अपना बेटा को तुम्हारे जैसा दुख होके? तो हम बोले नहीं, हम ये नहीं चाहते हैं अंकल जी। तो क्या बोलते हैं कि देखो मरना तो सभी लोग को है, बाकी अगर कि कोरोना पीरियड में मर जाती है तो सही है, बाकी अमीर बना के मर जाती है तो तुम्हारा इतिहास में नाम आएगा। आज लोग अनपढ़ लोग इतिहास बना दिया। आज झांसी की रानी किसका नाम है? एक लक्ष्मीबाई किसका नाम है? एक महिला के नाम था। तो जैसे वो दुनिया के लिए, पूरा देश के लिए लड़ाई करके और चली गई, आज उसका जैसी नाम लिखा चुका है, किताब में उसका लोग नाम पढ़ते हैं, वैसे तुम्हारा नाम लिखाएगा और जीवन भर तुम्हारा बेटा तुमको पूजा करेगा। इसलिए इसी लॉकडाउन में तुमको बिजनेस खड़ा करना है। अपना क्षेत्र को छोड़ के तुम दूसरे क्षेत्र को पकड़ो, और इसी लॉकडाउन में बंद है लोग घर में, फिर भी दरवाजा ठुकठुका के तुमको घुसना है। अब इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर देना है कि लोग सोच में पड़ जाए, और जो लोग कहते थे कि कुछ नहीं कर सकती है एक महिला, उस दिन इतिहास तोड़ देना है, इतिहास बना देना है कि महिला के हाथ में सब कुछ पावर है, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। पहले क्या करते थे लोग, सब जानते थे कि एक लड़के लोग साइकिल चलाएंगे, बाकी नहीं। आज लड़कियां लोग साइकिल चला रही है। पहले सोचते थे कि सिर्फ बाइक चलाएंगे तो लड़के लोग, आज लड़कियां लोग चला रही है। लोग कहते थे कि जो कार चलाएंगे लड़के लोग, आज लड़कियां लोग कार चला रही हैं। पहले सोचते थे कि सिर्फ एरोप्लेन जो उड़ाएंगे वो लड़के लोग, नहीं, आज लड़कियां लोग एरोप्लेन उड़ा रहे हैं। आज लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री अगर मोदी बना तो सिर्फ मोदी ही रहेंगे, नहीं, एक दिन आके समय था कि राउडी देवी भी बनी हुई थी और वो भी बिल्कुल अंगूठा छाप थी, फिर भी वो देश चला के गई, और अभी गई नहीं है, जिंदा है। बाकी आज उनको देख के लोग, कितना लोग अपना जो सपना है बड़ा बना रहे हैं, कर रहे हैं, उस तरीका से हम करने के लिए उम्मीद लगा के, और आज अग्रवाल सर के बात को सुन के बहुत हमको डटबो करते थे, इतना डांटते थे ना कि उतना आप लोग सह जाइएगा ना तो मेरा पोस्ट और मेरा जगह आप भी ले सकती हैं। जितना हमको डांटते थे, हर समय फोन लगा लगा कर डांटते थे, जहां तक कि जूम मीटिंग में जहां 100 गो, जहां 500 लोग जुड़ते थे, वहां लोग हमको डांटते थे, फिर भी उनका बात को हम हार नहीं मानते थे, एकदम दिल से खुश हो जाते थे, क्योंकि जब जब डांटते तब तब मेरा बोनस बढ़ता था। वो जब जब डांटते थे तब तब मेरा बोनस बढ़ता था, और वही गुण मेरे गुरु रोशन भैया के अंदर है। हम तो पूरा सोच में रहते हैं कभी में हमें डांटे कि आज आज मेरा और बोनस बढ़ जाए और मेरा पैसा बढ़ जाए, उसी तरीका से डांटते हैं। उनको सत सत नमन और प्रणाम करते हैं रोशन भैया को, क्योंकि वो अनपढ़ हम हैं। आज जो आप लोग के सामने बात करने का इतना बात जो सिखाए हैं वो हमारे रोशन भैया सिखाए हैं। और जो मेरा पैसा 800 रुपया था, वो पैसा उठ के 800 से फिर आ गया कहाँ?
वही 35,000। फिर कहाँ आया? वही 50,000 महीना। फिर कहाँ आया? वही 1 लाख रुपया महीना। आज के जो मेरा इनकम है लाख रुपया में है। सोचिए, साल के 12 लाख रुपया कमाती है। वो अंगूठा छाप लेडीज का पावर है। सोचिए, आज हम 1% भी अपना दिमाग को नहीं लगाते हैं। जैसे बताते हैं भैया वैसे ही हम करते हैं। 1% दिमाग नहीं लगाते हैं। आज क्या क्या चीज मिला, स्वास्थ्य भी मिल गया, धन भी मिल रहा है, खुशियां भी मिल रहा है। 4 परिवार हम लोग हैं, पति और पत्नी। पति का तो हमें विश्वास ही नहीं था कि कर पाएगी, बाकी आज वो भी जान गए कि पत्नी होना चाहिए तो हमारी पत्नी के जैसा। सोचिए, आज हस्बैंड जी पूरे मुक्त है कहीं के पैसा कमाने से। चुपचाप आराम से घर में खाना, अपने गांव जाना आना और मेरे साथ रहना। आपको बता दे कि 2 बेटा है, एक बेटा 25 साल के, एक बेटा 22 साल के, बाकी दोनों बेटा मेरे साथ ही रहते हैं। हम लोग 4 परिवार है, कहीं न जाते हैं न आते हैं। हम लोग फुल टाइम डी एक्शन को करते हैं, डी एक्शन खाते हैं, डी एक्शन के गुण गाते हैं और सुबह शाम रात दिन डी एक्शन का हम लोग भजन करते हैं और हम अपने टीम से भी करवाते हैं। इतना जान लीजिए। और ये करने से क्या क्या होगा? स्वास्थ्य, धन, खुशियां, जान पहचान। जान पहचान तो आज आप लोग के सामने बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा तो मिल ही गया है। बाकी मेरा जो जान पहचान बनेगा ना, तो आप लोग को भाई बहन बता दे कि मेरे जैसा आप भी जान पहचान बना सकती हैं बात करके। हार को नहीं मानना है। हम लोग जीतने के लिए जन्म लेके आए हैं। बहुत सा दीदी को बाल बच्चा होता है, अगर वो कुछ हो जाता है तो फिर वो हिम्मत को हारती नहीं है, फिर सोच में पड़ जाती है नहीं मेरा फिर एक बच्चा होगा। उसी तरीका से डी एक्शन में लोग आते हैं, भागते हैं, फिर भी हार नहीं मानना है, क्योंकि फिर से डी एक्शन को बच्चा को हम लोग ला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे गुरु है सिखाने के लिए, इसलिए हार नहीं मानना है। और इसी तरीका से करने से स्वास्थ्य, धन, खुशियां। आज खुशियां जो है भर पेट खुशियां मिलता है, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं। और जो जान पहचान है आप लोग के सामने हो रहा है। और जो मेरे पास कैरियर है, ऐसे कैरियर है कि अगर कि हम पढ़े लिखे रहते और अगर हमें कोई चीज में नौकरी होता, हम नौकरी अगर करते और नौकरी करते हुए मर जाते तो मेरा बेटा कहीं पोस्ट नहीं मिलने वाला था। इतना जान लीजिए। अगर हम डॉक्टर रहते, डॉक्टर होके मर जाते, क्या मेरा बेटा डॉक्टर बनता? हम मास्टर रहते, मास्टर बन के मर जाते, क्या मेरा बेटा मास्टर बनता? अगर हम पुलिस रहते तो हम पुलिस बन के अगर मर जाते, क्या मेरा बेटा पुलिस बनता? नहीं। एक जगह पावर है, क्योंकि डी एक्शन हम करते हैं, डी एक्शन करते हुए मर जाएंगे। डायमंड है, मेरा बेटा को डायमंड पोस्ट मिलेगा। हम घरे में लाश रहेगा, वैसी ही पोस्ट मिल जाएगा। जो मेरा इनकम होगा वही इनकम मेरा बेटा को अगला महीना से हो जाएगा और 7 जनरेशन मिलते रहेगा। तो ऐसे बनाने के लिए प्लेटफॉर्म डी एक्शन को फिर से सत सत नमन और प्रणाम। हमारे बीच में जो आए हुए थे गया में, जो हम अपने आंख से देख के आए हुए हैं, और गया में तो देखबे किए थे, हम एक बार मलेशिया में गए थे और घूरने के लिए गए थे और देखे वहां, तो वहां से भी देख के आए थे, फोटो भी लेके आए थे और साथ में एक जगह उनको हम देखे, पैर छू के प्रणाम किए। इस समय तो हम प्रणाम भी नहीं कर पाए, अलग से ही देख के आ गए। बाकी उन्हीं का देन है कि आज एक अंगूठा छाप लेडीज अपने बच्चे को कैरियर बना रही है। उनके अंदर पावर था और ये पावर हम लोग को बीच में दे दिए। ये पावर को आपको जैसे मन करे वैसे इस्तेमाल कीजिए। अगर आप चाह जाइएगा कि पावर को हम आगे बढ़ा दे और दीदी लोग को बीच में दे दे, तो आपके बच्चा के यहाँ से कैरियर मिलने वाला है। तो ये सोच के हम आए थे, ऐसा कैरियर है। और रह गया देश से विदेश, तो विदेश भी एक देश है जो मलेशिया से आप लोग को बता दे कि हम घूर के आ चुके हैं। बाकी अभी दूसरे देश जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी में मेरा दूसरा देश जाने का आएगा और हम घूमेंगे जाएंगे। हमें पूरा 100% विश्वास है। और डी एक्शन से 8 लाख के घर का सामान, जो मेरे घर में कोई सामान नहीं था, जमीन में सूते थे, आज मेरे पास हर चीज है। और 2-2 को बाइक। मेरा शादी हुआ था ना, तो आप लोग भाई बहन को बता दे कि बहुत लोग आज नए नए मीटिंग में हैं और बहुत दूरी दूरी से लोग आए हुए होंगे।
तो हम आपको बता दें कि माँ पिताजी जब गरीब होते हैं तो बेटी के किसी तरीका से कहीं भी शादी कर देते हैं, और मेरा भी पिताजी माँ बाप कर दिए थे, और एक साइकिल और घड़ी देके किए थे। ये जान लीजिए, साइकिल और घड़ी देके किए थे। अगर कहीं तिलक अगल बगल में चढ़ जाए तो हमारी सासू माँ आके बोलते थे कि हमारा बेटा के कोई तिलक कुछ नहीं मिला हुआ है, हमारे बेटा लोग को साइकिल मिला हुआ है। बाकी डीएक्शन में सिर्फ बात करके और सिस्टम बना के 2022 में एक काला कलर के स्प्लेंडर प्लस न्यू खरीद के अपने हस्बैंड जी को तिलक में दिए घूमने के लिए। आज उसी गाड़ी से बेचारे घूमते हैं, पूरा पूरा खुश रहते हैं, कहते हैं वाह ये तो हमें गाड़ी मिल गया। आज मेरे घर दूधू को बाइक आया है तो डीएक्शन से ही आया है। और आज आपको बता दे कि हम अपने भाई बहन से सभी लोग से चैलेंज था कि हम जब भी अपना मैके आएंगे तो बाइक से नहीं 4 व्हीलर से आएंगे। आज आप लोग को बता दे कि अपने मैके हम जाते हैं ना तो 4 व्हीलर से जाते हैं, इसलिए कि जो गुरु के पास, मेरा रोशन भैया के पास जो गाड़ी है वही टाटा अल्ट्रोज मेरे पास भी आ चुका है। 2023 में धनतेरस में 11 तारीख को 11 लाख के कार जो खरीदाया है वो हमारे गुरु जी का देन है। हमारा अंदर पावर नहीं था भाई बहन, मेरा कुछ औकात नहीं था, एक साइकिल खरीदने का औकात नहीं था। इतना हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि एक साइकिल खरीदने का औकात नहीं था। बाकी आज औकात जो दिए हैं और डीएक्शन दिए हैं और जो पावर दिए वो हमारे गुरु रोशन भैया दिए हैं, तब आज मेरे पास आ चुका है। और मेरे टीम में भी, मेरे पास तो आया, बाकी मेरे टीम में भी अभी 2-2 गो 4 व्हीलर आ चुका है। बाकी इस साल का मेरा टारगेट है कि 10 4 व्हीलर आएगा मेरे टीम में, और सभी भाई बहन काम कर रहे हैं और सब कोई मन तन से एकदम विश्वास के साथ काम करते हैं और हम सबके साथ काम करते हैं, ये जान लीजिए। अभी सभी भाई बहन, अभी बहुत लोग हैं जिनको 1 लाख रुपया महीना आता है ना, वो आराम से सोचते हैं ना कि हम तो साहब बन गए, अब हमको कोई चीज दिक्कत नहीं है, अब हमको फील्ड में जाने का जरूरत नहीं है। तो आज आपको हम बता दें, आज भी हम फील्ड में जाते हैं, सेंटर मीटिंग में जाते हैं, होम मीटिंग करने जाते हैं, और जैसे जैसे हमें सिखाते हैं वो 100% बात को हम पालन करते हैं, तभी आज पहुंच रहे हैं। क्योंकि मेरा सपना लाख रुपया कमाने का नहीं है, मेरा सपना है साल के 30 लाख रुपया कमाना। और ये मेरा जो टारगेट है वो टारगेट है 2025, और इसी साल में लास्ट करते करते दिसंबर तक मेरा इतना इनकम पहुंचने वाला है। और मेरा जो सपना है कि 10 गो दीदी भाई बहन को हम 4 व्हीलर पर चढ़ाना, और मेरा जो सपना है मिलीनियर, मेरे टीम में लगभग में 20 गो आदमी, 20 गो दीदी भाई बहन को हमको बनाना है, और सभी लोग इसी सपना लेके काम कर रहे हैं। बाकी ये सब जो काम हुआ है वो गुरु के वजह से हुआ है, और किसके वजह से हुआ है तो हमारे टीम भाई बहन के वजह से हुआ है। इसलिए दिल से उन्हीं लोग को भी धन्यवाद जो कि इतना बढ़िया से उन लोग भी काम कर रहे हैं। और मेरे टीम में ऐसे ऐसे दीदी लोग हैं जो 100 रुपया से लेके 50,000 तक लेके आज लोग काम कर रहे हैं, और सभी लोग को इतना इतना इनकम है। बाकी बहुत जल्दी में इनकम ये बढ़ने वाला है, क्योंकि विश्वास है और गुरु का बात पर हम लोग को विश्वास है, गुरु का बात पर हम लोग चलते हैं। और जितना हम अपने गुरु रोशन भैया के बारे में बताएं उतना कम पड़ जाएगा भाई बहन, इतना जान लीजिए। हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि हमारे जो गुरु मिले हैं ना और रोशन भैया मिले हैं, क्योंकि गर्व से उनका भगवान के जैसा उनका हम नाम लेते हैं। जब भी नाम लेते हैं ना मेरे जीवन में खुशहाल आता है, मेरे जीवन में अब सवेरा होता है, और मेरे घर में एकदम खुशियां के मारी ठिकान नहीं रहता है। इतना हमारे अच्छे गुरु हैं, क्योंकि उनके वजह से हुआ है। इतने ही कह के अपना बात को समाप्त करते हैं। सभी भाई बहन का गुड मॉर्निंग। 100% गुरु को बात मानिए, हाथ पकड़ के चलिए, डांट भी दे तो मुस्कुरा के एकदम कोई भी बात बताते हैं उसको स्वीकार कीजिए, और अपने गुरु को कभी हाथ मत छोड़िए भाई बहन। इतने ही कह के अपना बात को समाप्त करते हैं। सभी भाई बहन का गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और थैंक यू मैम, थैंक यू। एक शॉर्ट टाइम में आपने वो सारा एक्सपेक्टेड जो था सारा मटेरियल आपने प्रेजेंट किया, और एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड लोग फील करते हैं जब आप अपनी व्यक्तिगत कहानी बताती हैं मैम।
और ये वाकई में काबिल तारीफ है। मैं एक बार आपको दोबारा से शुभकामना देना चाहूंगा और आपको उस टॉप पोजीशन पे देखना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके क्राउन एम्बेसडर वाला पोजीशन आप क्रैक करिए। और ये मैं जी इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा बोलूंगा तो शायद आप जो है अपने इस रफ्तार को धीमी ना करें, क्योंकि रफ्तार अभी डबल करने की बात है। और मैडम को शुभकामनाओं के साथ साथ में आप सभी दर्शकों को, अभी मैंने देखा था लगभग 700 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, हुए थे अभी बीच में, तो मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा और एक विजन भी देने की बात करूंगा, क्योंकि ये महीना जो चल रहा है, इस महीने में आप अपने बिजनेस का फाउंडेशन खड़ा कर सकते हैं, नींव डाल सकते हैं। और जितना प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे, वो पीवी की बात नहीं हो रही है, अमाउंट की बात हो रही है। आप समझिए, जितने अमाउंट का प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं, कंपनी उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट समझ के साइड में रख दे रही है। अगले महीने से आप उसको रिडीम करते रहिए, डिस्काउंट लेते रहिए। ये डीएक्शन सिस्टम में मुझे लगता है कि शायद दूसरी बार हो रहा हो जब कंपनी आपको एमआरपी पे डायरेक्टली आपके जो डीपी है, जो आपका बिल बन रहा है, उस पर डिस्काउंट दे रही है। तो अभी देर नहीं करना है, हमें जितना मैक्सिमम परचेजिंग होना है कर लेनी है, क्योंकि यही आपका बिजनेस वॉल्यूम है, यही आपका पीजीपीबी क्लब में एंट्री गेट है, और यही सही मायने में आपके चेक का साइज बढ़ाने का एक बहुत बेहतरीन साधन है। तो मैं एक बार पुनः शुभकामनाएं देना चाहूंगा बसंती मैडम को और रोशन जी को भी, और आप सभी लोगों को। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए फिर से आपका गुड शुक्रिया। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ओके, बहुत बहुत ओके धन्यवाद मैडम, सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गो गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक्स।